कल्कि, अंत और नई शुरुआत। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके थे। अब कलयुग का अपने चरम पर घनघोर अंधकार छा गया था। पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य था। धर्म मर चुका था। न्याय की आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी। लोग लोभ, लालच, घृणा और झूठ में डूबे हुए थे। राजा स्वयं अधर्मी और अत्याचारी बन गए थे। चारों ओर अराजकता, हिंसा और भय का बोलबाला था। प्रकृति रोती थी, नदियां सूख रही थीं और आकाश धुंध से ढका था। ऐसा लगता था मानो सृष्टि अपने अंतिम समय में जी रही हो। ऐसे ही एक घोर अंधकारमय दिन की बात है। शंभल नामक एक छोटे से पवित्र गांव में, जहां अभी भी धर्म की एक चिंगारी सुलग रही थी, विष्णुयश नाम के एक सिद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे और उनकी पत्नी सुमति दोनों ही पवित्र आत्मा के थे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि वह इस अंधकार को मिटाने के लिए कोई मार्ग दिखाए। एक रात जब आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, विष्णुयश गहरी तपस्या में लीन थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक तेजस्वी घोड़ा, जिसका रंग धवले बादलों की तरह उज्ज्वल और चमकदार था, आकाश से उतरकर उनके आश्रम के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बिजली की चमक थी और उसके खुरों की टाप से मिट्टी नहीं, बल्कि अग्नि की चिंगारी निकल रही थी। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि देवताओं का अश्व, दिव्य देवदत्त था। थोड़ी ही देर बाद एक और चमत्कार हुआ। आकाश से एक तेजोमय रथ प्रकट हुआ, जो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। यह स्वयं भगवान विष्णु का रथ था। रथ से एक दिव्य तलवार भी नीचे उतरी, जो चमकती हुई विष्णुयश के सामने प्रकट हुई। यह तलवार न्याय की प्रतीक थी, जिस पर संस्कृत में नमो भगवते वासुदेवाय अंकित था। विष्णुयश समझ गए कि यह दैवीय संकेत है। उन्होंने प्रणाम किया और उन वस्तुओं को संभाल कर रख लिया। वे जानते थे कि शीघ्र ही कोई महान आत्मा इस गांव में जन्म लेगी। और फिर पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर था, सुमति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ही वह बालक साधारण नहीं लग रहा था। उसका शरीर कमल के समान कोमल यत तेज से भरपूर था। उसकी आंखें अनंत ब्रह्मांड की तरह गहरी और विवेकपूर्ण थीं। उसके जन्म लेते ही आसपास का वातावरण पवित्र और प्रकाशमय हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। विष्णुयश ने अपने नवजात पुत्र का नाम रखा कल्कि। बड़े हुए वे साधारण बालकों की तरह नहीं थे। उनमें अद्भुत बल, तेज और ज्ञान था। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तो ली ही, साथ ही वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में भी निपुण हो गए। लेकिन उनका मन हमेशा बाहरी दुनिया के पाप और अत्याचार से व्यथित रहता था। वे जानते थे कि उनका जन्म इसी अंधकार को मिटाने के लिए हुआ है। जब कल्कि युवा हुए, तो एक दिन उनके पिता विष्णुयश ने उन्हें वह दिव्य घोड़ा, देवदत्त और चमकती तलवार भेंट की और कहा, हे पुत्र, यह तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और इस पृथ्वी से अधर्म का नाश करो, असत्य पर सत्य की विजय का परचम लहराओ। कल्कि ने पिता के चरण स्पर्श किए और देवदत्त पर सवार होकर निकल पड़े। उनके हाथ में वह दिव्य तलवार चमक रही थी। उनके प्रस्थान करते ही मानो स्वयं प्रकृति में जान आ गई। हवा तेज हो गई, आकाश साफ होने लगा। कल्कि का पहला लक्ष्य था कलयुग का सबसे शक्तिशाली और क्रूर अत्याचारी राजा बृहद्रथ। उसने अपने बल से सैकड़ों गांवों को उजाड़ दिया था, ऋषिमुनियों का वध किया था और स्वयं को भगवान घोषित कर रखा था। कल्कि उसके महल की ओर बढ़े। रास्ते में जो भी दुष्ट उनके सामने आया, उनकी तलवार की चमक ने ही उसे भस्म कर दिया। जब कल्कि बृहद्रथ के दुर्ग के सामने पहुंचे, तो उसने अपनी विशाल सेना भेजी। कल्कि ने एक ही हाथ से देवदत्त की लगाम संभाली और दूसरे हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। वह तलवार साधारण नहीं थी। उसकी एक चमक से सैकड़ों सैनिक धराशायी हो जाते। कल्कि का रूप इतना भयानक और तेजस्वी था कि दुश्मनों का साहस टूट जाता। वे अकेले ही एक संपूर्ण सेना से लड़ रहे थे। उनके घोड़े देवदत्त के खुरों से निकलने वाली अग्नि से शत्रु जलने लगे। अंततः कल्कि महल के भीतर पहुंचे, जहां बृहद्रथ अपने सिंहासन पर बैठा था। रुक जा, अत्याचारी! कल्कि की गर्जना से महल की नींव हिल गई। तेरे अत्याचारों का अंत आज होगा। बृहद्रथ ने हंसते हुए अपना भारी गदा उठाई और कल्कि पर वार किया। भीषण युद्ध हुआ। गदा और तलवार के टकराने से चिंगारियां निकलने लगीं। लेकिन कल्कि न्याय के प्रतीक थे। उनकी तलवार ने बृहद्रथ के गदे को 2 टुकड़ों में काट दिया और अगले ही पल एक तेज वार से उस अधर्मी राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया।
जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अंततः उन्हें मुक्ति मिल गई है। लेकिन कल्कि का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी पर और भी कई अत्याचारी और दुष्ट शासक फैले हुए थे। कल्कि ने देवदत्त पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। जहां कहीं भी अधर्म, अन्याय और अत्याचार था, कल्कि वहां पहुंचे। उन्होंने दुष्टों का संहार किया, झूठे शासकों का अंत किया और निर्दोष लोगों को मुक्ति दिलाई। उनकी तलवार केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए थी। अंततः जब पृथ्वी से सारे अधर्मी और पापी समाप्त हो गए, तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। आकाश साफ हो गया, सूरज की किरणें धरती पर फैलीं। सूख चुकी नदियों में पुनः जलधारा बहने लगी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति की मुस्कान लौट आई। लोगों के चेहरों पर एक बार फिर शांति और खुशी दिखाई देने लगी। अंधकार का अंत हो गया था और प्रकाश का एक नया युग शुरू हो गया था। कल्कि ने धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और लोगों को प्रेम, सद्भाव और सत्य के जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनका कार्य पूरा हो चुका था। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था, कल्कि देवदत्त पर सवार होकर आकाश की ओर उड़े और धीरे धीरे दिव्यलोक में विलीन हो गए। लेकिन वे एक आशा के रूप में सभी के हृदयों में बस गए। लोग जानते थे कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब न्याय का अवतार, कल्कि का स्वरूप, फिर से प्रकट होकर धर्म की रक्षा के लिए आएगा। और इस तरह अंत के बाद एक नई शुरुआत हुई। विनाश के बाद सृजन हुआ। कलयुग के अंधकार के बाद एक नए सतयुग का सूरज निकला। यही शाश्वत चक्र है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार करते हैं। कल्कि ने सिद्ध कर दिया कि आखिरी समय में भी आशा की जोइहो ईसु ग्वांग, आखिरी क्षण, आखिरी किरण कभी मरती नहीं।